यहाँ पे अगड़ी जात के भजन लाल शर्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को लग रहा है चलो बीजेपी ने कुछ तो देखा हमारा, वरना हमारी तो अनदेखी हो रही थी। इनका चयन आपने क्यों किया? संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है। हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ पे अगड़ी जात के भजन लाल शर्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को लग रहा है चलो बीजेपी ने कुछ तो देखा हमारा, वरना हमारी तो अनदेखी हो रही थी। इनका चयन आपने क्यों किया? संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है। हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो वो आवाज गई है उसमें से। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं और भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से कोई मिलेगा कभी, फर्स्ट टर्म देखिए, मैं राहुल जी आपको, भाई आगे चल के राहुल जी मैं आपको याद दिलाऊं, मैं शायद पिछले से पिछले एजेंडा आज तक में आया था, तो उस समय मैंने इंटरव्यू में कहा था कि देखो अपने से अपने बाल नहीं काटे जाते। तो उस समय लोगों को लगा था ये क्या बोल रहा है, तो मैंने कहा ये आप छोड़ दीजिए और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि तुम आप कहाँ से हैं, और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता है। मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा, मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई, आप पार्टी को कोई ये चाहे कि मेरे सामने खड़े होकर नमस्ते करने से काम चल जाएगा, गलतफहमी मत पालो, इससे कुछ बनना नहीं है। फील्ड में तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये हम तय करते हैं। सर, क्या इन तीनों को आपने कोई संकेत दिया था कैंपेन के दौरान कि ये हमारी आदत ही नहीं। तो कितनी देर पहले पता चलता है कि आप अब ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद भाजपा में ही धारणा हो गई है कि भाई कहीं मेरा नाम टीवी पे ना आए, टीवी पे आया तो मेरा पत्ता कट, मैं तीसरी चौथी पंक्ति में बैठा हूं तब मेरा कुछ हो सकता। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। अच्छा, हम इतनी गहराई में जाते हैं। सर, आपको कैसे पता चलता है कि लाया गया कि बाई चांस आया? वो हमको शब्दों से पता चल जाता है। शब्दों से? हाँ, शब्दों से, उसकी मुस्कुराहट से, पूछने वाले के अंदाज से, रिस्पांस देने वाले के अंदाज से हमें पता चल जाता है। अगर लाया गया फिर आप क्या करते हैं? तो समझ जाते हैं, उसमें नंबर होते हैं। अच्छा, गया पत्ता कट। तो नहीं, ऐसा कट नहीं, लेकिन यू सी, वी से दैट यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन आइडियोलॉजी, एंड फॉर आइडियोलॉजी आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो ये कहाँ इन चक्रों में भटकने लगे हो? तो ये हमको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है? ये ट्रेनिंग अगर हमको देनी है तो उसको हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द पार्टी एंड पार्टी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आप मत सोचिए अपने बारे में। और मुझे आप बताइए, कोई भी जिसका भी हमने चयन किया है, किसने कहा है कि ये गलत चयन हुआ है? सब कहते हैं बहुत अच्छा चयन हुआ है। कैसे आपने किया? हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो बेचारों के विकल्प ही कैसे, यही तो बोलेंगे आपको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपने गलत चयन किया। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कप्तान चुन दिया। वो नहीं, अब वो कप्तान बैटिंग कर पाएगा कि नहीं, वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, जैसे मैं बताता हूं कि जब आपके हमारे भजन लाल शर्मा का चयन हुआ तो बाहर आवाज क्या आ रही थी सबसे? ये कार्यकर्ता का चयन हुआ, बहुत अच्छा चयन हुआ, कार्यकर्ता का चयन हुआ। यानी वो आवाज जो रेजोनेट करती है वो बताती है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारे चयन प्रक्रिया रही है वो लोगों को पसंद आया है।